गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरके स्कोर में। बच्चों, आज मैं क्लास 10 का चैप्टर पहला बेसिक से शुरू करने जा रहा हूँ। जिस भी बच्चे को ऐसा लगा होगा कि क्लास 10th में आने के बाद, क्योंकि अगस्त अब खत्म होने वाली है और 10th में आने के बाद रियल नंबर अगर समझ में नहीं आया है, मैं आपको वादा दिलाता हूँ बेटा, वादा करता हूँ आपसे कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगी, आपको चैप्टर भी समझ में आएगी। और मेरा YouTube चैनल पे आने का बस सिर्फ एक मकसद है कि बच्चे तक जो भी क्वेश्चन पहुंचे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंचे। बेकार की चीजें पे मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, बेकार की चीजें पे मैं कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करता हूं और वही क्वेश्चन की बात आएगी जिसपे मुझे की अच्छी से अच्छी मार्क्स आ सके। तो बेटा शुरू करते हैं आज का इस टॉपिक जिसका नाम है रियल नंबर। क्लास 10 के बच्चे 2027 के लिए रेडी हैं, मैं भी रेडी हूं, आप भी रेडी हो जाओ। तो हमारे पास चैप्टर है बेटा, है ना, रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या है बेटा, हम सबको पता है, छोटी छोटी बातें। नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यस ना। या फिर मैं अगर बात करूं होल नंबर का, नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो को इंक्लूड करता हूं तो वो हमारा क्या आता है बेटा, होल नंबर। या फिर मैं ये बात करूं कि इंटीजर्स किसे कहते हैं, वो भी पता है बेटा। तो मैं ये छोटी छोटी बातों को अभी मैं छोड़ करके मैं सीधा सीधी आता हूं बेटा डिफिनेशन में, जिसको नाम है रियल नंबर्स। क्या है जरा देखो, रियल नंबर्स आर रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स, वैसे सारे नंबर दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन। बेटा ये कहना क्या चाह रहा है कि एक नंबर लाइन है, अगर मैं इसको डिनोट करूं जीरो से और मैं यहां 1 लिखा, यहां 2 लिखा, इसके अपोजिट साइड में यहां -1 यहां -2 होगा, तो रियल नंबर है क्या? चाहे वो रेशनल नंबर हो 1 2 3 4, चाहे वो इरेशनल नंबर हो √2 √5 √7, वो सारे नंबर, चाहे तो वो रेशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे वो नेचुरल हो, होल हो या फिर इंटीजर्स हो, सभी नंबर को अगर मैं किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं और होगा, वो सारे नंबर बेटा रियल नंबर है। क्लियर है ना? फिर से रिपीट करता हूं, वैसा कोई नंबर, चाहे तो वो इरेशनल नंबर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, वो नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, कुछ भी हो, वो सभी नंबर एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता है। और क्लास 9 में आपने पढ़ा था रिप्रेजेंट √2 √5 ऑन द नंबर लाइन, तो क्या वहां पे रिप्रेजेंट नहीं हुआ था? हुआ। तो रेशनल मैं लिखता हूं बेटा, ध्यान से देखना, रेशनल नंबर, इरेशनल, इंटीजर्स, ये सभी वैल्यू नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इसलिए सारे नंबर को क्या, कौन सा नंबर बोले बेटा, रियल नंबर। बहुत ध्यान से समझना रियल नंबर के बारे में। अब आगे आ जाओ बेटा, आगे है रेशनल और इरेशनल। इसकी कहानी को बड़ा अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। रेशनल है क्या, ये बोलता है, पहले क्या बोल देखो, कहता है नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, एक वैसा नंबर जिसे मैं P अपॉन Q के फॉर्म में क्रिएट कर सकता हूं, लिख सकता हूं, उस नंबर को बोलता है रेशनल नंबर। लेकिन कंडीशन यह है कि Q की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, कभी जीरो नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लेना चाहूं तो -3/5 निगेटिव रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर है। अगर मैं लिखूं 0/1 रेशनल नंबर है, जीरो रेशनल नंबर है लेकिन है। अगर मैं लिखूं 3/5 ये भी एक रेशनल नंबर है। हर केस में 2 7 8 सब रेशनल नंबर है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो 1 है बेटा, 1 है बेटा, 1 है। P अपॉन Q, 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 और Q नॉट इक्वल टू 0, 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 तो सभी के सभी रेशनल नंबर होंगे बेटा, दैट्स इट। अब आ गया आपके, क्या है रेशनल? सारा मजा तो इसी का है, सारा मजा। ए नंबर कैन नॉट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, एक ऐसा नंबर जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, कभी नहीं, उसे बोलते हैं इरेशनल। क्या बोलते हैं बेटा? इरेशनल। ए नंबर वी कैन नॉट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, दैट नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, आ जाओ, इसकी बात करता हूं थोड़ा आगे। क्या है बेटा, इसकी बात करने के लिए थोड़ा सा समझिएगा। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग,
और नॉन रिपीटिंग। याद करो क्लास 9 का बेटा, क्लास 9 का याद करो। जब हम रिपीटिंग पढ़ते थे, रिपीटिंग डेसिमल, तो रिपीटिंग जैसी आता तो वहां आता था नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग तो टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। मगर ये दोनों केस में रेशनल नंबर कहलाता था बेटा, रेशनल नंबर। याद करो कि आपने 0.5 पर रैंकिंग को अपने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में क्लास 9 में कन्वर्ट किया कि नहीं किया है, जबकि बेटा ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आएगा। तो सर जो भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आएगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर। लेकिन सर यहां क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों जगह नन नन लगा दिया, नन, एन ओ एन, एन ओ एन, एन ओ एन, एन ओ एन, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अब आगे की कहानी सुनो। मेरे पास एक कंपोजिट नंबर, सब बच्चे जानते होंगे, कंपोजिट नंबर आर नंबर्स विथ मोर देन 2 फैक्टर्स। एक ऐसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर अगर हो जाए उसे कौन सा नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर है क्या, इसका एग्जांपल देता हूं बेटा। तो 6 हो जाएगा। अब 6 के कितने फैक्टर हैं, एक 6 खुद है, एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है। 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं बेटा तो कंपोजिट नंबर है। 8 ले लिया, इसका खुद एक 8 है, 1 है, 4 है, 2 है और भी कुछ है नहीं, 2 4 1 8। ये भी हमारा कौन सा नंबर बेटा, कंपोजिट नंबर। मतलब कि अगर कोई नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए वो कंपोजिट नंबर है। और इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं फंडामेंटल थ्योरम पे आऊंगा, जब मैं प्रूव करने पे क्वेश्चन पे आऊंगा, इस सारी बात को ध्यान में रखना होगा, तब जाकर के आपको क्लियर होगा, ऐसे क्लियर नहीं होगा बेटा। तो ये जो भी है आप इसको नोट डाउन करे हुए, पक्का करोगे बेटा, शुरुआत से पढ़ाएंगे, एक जगह दिक्कत नहीं आएगी। बस आप सपोर्ट करते रहिए मुझे। आप जितना ज्यादा वीडियो मेरा देखिएगा उतना ज्यादा मोटिवेट होगा, और मैं मोटिवेट हो गया आपको हारने नहीं दूं, ये मेरी गारंटी है। अब आता है प्राइम नंबर। लो सर आ गया, कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। A prime number is a rational number greater than 1 that is not a product of two smaller natural numbers। पता है क्या बोल रहा है, कहता क्या है कि मान के चलिए कोई ऐसा नंबर है, देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह में समझाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ 1 लिया, यहाँ 2 लिया, यहाँ 3 लिया, 4 5 6, अच्छा और भी लेता हूँ बेटा 7 8 और 9। मैंने कुछ नंबर लिया है 1 से लेकर 9 तक। हम आपसे पूछ रहे हैं इसमें कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो कंपोजिट नंबर है। और अभी अभी मैंने कंपोजिट के बारे में बताया, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा वो कंपोजिट होगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर 4 6 8 9, 4 6 8 9 इज अ कंपोजिट नंबर, इज अ कंपोजिट नंबर। अब ध्यान से देखिएगा, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर है, एक खुद है और एक 1 है, यानी जिसका फैक्टर इटसेल्फ और 1 ये 2 आ जाए, ये 2 आ जाए, तब मैं कह सकता हूं कि वो प्राइम नंबर है। मुझे बताओ कि प्राइम नंबर कौन है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या बेटा 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 का 2 एक ही 2 ही फैक्टर है, एक 1 और एक खुद 2। क्या बेटा 3 है, यस है। क्या बेटा 5 है, यस है। क्या बेटा 7 है, यस है। ये सभी नंबर कैसे नंबर है, प्राइम नंबर। समझ में आया। तो ये थी कंपोजिट कहानी, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये समझिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर द इरेशनल नंबर्स। इसके भी एग्जांपल्स होते हैं √2, √5, √7 वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस चैप्टर में जो शुरुआत हमने किया है वह छोटे से बेसिक से सीखा। अभी मैं फंडामेंटल थ्योरम पे आऊंगा, तो वहां पे मैं को प्राइम मुझे क्या है वो जानना पड़ेगा, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए रेशनल, इरेशनल, कंपोजिट और प्राइम। और एक और आता है बेटा को प्राइम, वो अगर आप जान गए तो या समझ लीजिए आपका टोटल का टोटल रियल नंबर खत्म हो जाता है। कैसे मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसे नोट डाउन कर ले बेटा।
फिर हम आगे बात करते हैं। अब जो है दो मैंने बात बोला था, मैंने बात किया इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब जो इंपॉर्टेंट है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है बेटा। मैं चाहूं तो कोप्राइम को आपको चुटकी बजा के समझा सकता हूं, लेकिन इस टॉपिक में क्योंकि अगर मुझे सिर्फ समझना है कि कोप्राइम क्या है तो बहुत आसान है कि जिसका कोई भी दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर एक होता है, या हम कह सकते हैं ए और बी को दो नंबर है जिसका एचसीएफ अगर बना जाए तो वो कोप्राइम नंबर है। अब ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा डिटेल करने की कोशिश किया ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। मैंने क्या लिखा कि पहले लिखा कोप्राइम नंबर है क्या। सर कोप्राइम आर पेयर ऑफ नंबर्स, एक ऐसा पेयर ऑफ नंबर्स होगा दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन। कोई भी दो नंबर लीजिए और दोनों में अगर कॉमन फैक्टर वन आ रहा है वो कोप्राइम का पेयर होगा। कोप्राइम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इरेशनल नंबर में इसी बात को मुझे गलत साबित करना पड़ता है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यही यूज होता है। अगर ऐसा नहीं कर पाओगे बेटा तो ये नहीं समझोगे, आप प्रूफ ही नहीं कर पाओगे। और वो इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम 2027 के लिए। वो दो नंबर का 100% क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं गेस नहीं कर रहा हूं, ये पक्का सीबीएसई ने कहा है। आगे सुनो, अब थोड़ी सी बात को मैंने बोला इंपॉर्टेंट टर्म्स बना दिया और मैंने बोला कि समझिए क्या है। व्हाट आर कोप्राइम नंबर्स? इफ द ओनली कॉमन फैक्टर्स ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, मेरे पास ए और बी दो नंबर है। चलो ए और बी दो नंबर है, इस ए और बी दोनों को मैंने फैक्टर किया। ध्यान से देखिए बेटा, ए और बी दोनों को मैं फैक्टर करूं तो ए का दो फैक्टर होगा ए और वन, उसी तरह से बी का भी दो फैक्टर होगा बी और क्या बेटा वन। तो बोलता है ए एंड बी इज वन, देन ए एंड बी आर सेड टू बी द कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर, अब ये कोप्राइम नंबर से क्या ना समझ में आया? हमने बोला कि जिसका सिर्फ दो फैक्टर है तो हमने लिया एक ए और एक बी। मैंने ए को फैक्टर किया तो एक आया ए और वन, बी को फैक्टर किया तो बी आया और क्या है वन है। तो जिसका दो सिर्फ कॉमन फैक्टर, ये दोनों का कॉमन फैक्टर जो ए वन आ रहा है, इसके वजह से ए और बी ये कोप्राइम नंबर होता है। और यही कोप्राइम हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में गलत साबित करना पड़ता है क्योंकि हम कंपोजिट नंबर मान लेते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, हमें क्या क्या बातें भी जानना जो समझिएगा। हुआ क्या, ये कोप्राइम हो गया बेटा। अब इस कोप्राइम के अलावा अब ध्यान से सुनिए, मैंने कुछ सेट लिया है। सेट समझते हो? दिस इज कॉल्ड सेट। आप जब हायर क्लासेस में जानिएगा तो आप अभी तक क्लास 10th में इसे मिड ब्रैकेट बोलते हो, लेकिन जैसे क्लास 11th में जाओगे इसे मिड ब्रैकेट नहीं बोला जाता है, इसे सेट बोला जाता है। सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ फल, सेट ऑफ फ्रूट्स, सेट ऑफ कुछ भी लो जिसके एक साथ रखते हैं उसको सेट बोलते हैं। सेट में मैंने कुछ नंबर दिया 2 और 15। जब गौर से देखिए तो 2 और 15 की मैं बात करता हूँ। 2 और 15, दो का दो फैक्टर 2 और 1, 15 का 15 और 1। उसके बाद क्या है बेटा 3 और 8, ये पहला है। दूसरा है 3 और 8, 3 का दो फैक्टर 3 1, 8 का फैक्टर जरा देखिएगा कई गुना हो सकता है, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 8 भी होगा, लेकिन क्या बेटा 1 नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जरूरी नहीं कि पेयर जो होगा वो प्राइम नंबर का हो। मुझे मतलब नहीं है कि 8 बेटा देखो मेरा कंपोजिट नंबर है, लेकिन 3 देखो मेरा प्राइम नंबर है। और 8 और 3 एक कंपोजिट और एक प्राइम, उससे रह सकता, उससे लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि दोनों का कॉमन फैक्टर एक से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। अगर गौर से देखिए तो इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, यही बंद जो कॉमन फैक्टर है, ना यहाँ 3 है, ना यहाँ 4 है, ना वहां 2 है, ना यहाँ 8 है। तो बेटा अगर कॉमन फैक्टर बन रहा है ना, वो कोप्राइम नंबर है। इतना तो समझ में आया। अब इसी कोप्राइम को तो हम मानते हैं, जब हम प्रूव करने जाते हैं तो क्या लिखते हैं कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। कौन सी बात को हम गलत साबित करते हैं? इस बात को गलत साबित करते हैं। और इस बात को गलत साबित करने के बाद मुझे पता चलता है कि अगला जो बात बोला जा रहा था, यानी पहले वाली जो बात बोली जा रही थी, वही तो सही था। और वो हमें प्रूव करवाता है बेटा 2 नंबर में जिसका कॉमन फैक्टर 1 से ज्यादा निकल जाता है। और 1 से ज्यादा क्या निकलता है? हो सकता है 2 निकले, 4 निकले, 8 निकले, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, एक नहीं आएगा। और हमने क्योंकि उसे कोप्राइम बोला था, लेकिन उससे कोप्राइम जैसा आता नहीं है, हम उसे फिर गलत साबित कर देते हैं। तो बेटा अभी 2-3 बातों पर ध्यान रखिएगा। मैंने पहले से बताया था, शुरुआत से मैंने सारा बताया कि कोप्राइम क्या है, कंपोजिट क्या है, प्राइम क्या है, रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, मैंने सारा डिटेल किया। उतना को कॉपी में नोट डाउन कर लो और उसके बाद हम आएंगे फंडामेंटल थ्योरम अगले वीडियो में लेकर के।